ने जो मेरे साथ इस समय मौजूद भी हैं यही सवाल तो पूछा। मैं एग्जैक्टली उनको कोट करते तो संबित पात्रा आप उसका जवाब दे दीजिए 20 सेकंड के अंदर। उन्होंने बोला बार बार सीए का हवाला देने वाली, सीए पर वोट बटोरने वाली भारतीय जनता पार्टी जो चुनावी हिंदू बन जाती है वो कुछ भी नहीं बोल रही है। 30 सेकंड में जवाब डॉक्टर पात्रा, देन प्रियंका जी। हाँ नहीं देखिए, नंबर एक, हम सीए लेके आ रहे थे तो यही लोग अपोज कर रहे थे ना, यही संजय रावत कह रहे थे ना सीए के विरोध में कि ये मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात है। देखिए मैं यहां पर प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत इनको जवाब देने नहीं आया हूं। मैं मानता हूं इस विषय में ना प्रियंका चतुर्वेदी, ना संबित पात्रा, ना अजय आलोक, हमारी क्या औकात है। सदियों से हिंदुओं की ये हालत हो रही है। हम तो यहां पर थियोरेटिकली डिबेट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली विषय क्या है। प्रैक्टिकली विषय है हम इकट्ठे हो ही नहीं रहे हैं। वो शिवसेना की, मैं बीजेपी का, मुकेश जी हो गए कांग्रेस के, हिंदू इकट्ठा हो कहां रहा है। हिंदुओं ने कभी सोचा है कि वो एक्सटिंक्ट हो रहे? नहीं। मैं तो एक सेकंड कंप्लीट कर रहा हूं। जी जी ये एक सेकंड मैं आगे मौका दे दूंगा, आगे आपको मौका दूंगा संबित, आगे मैं आपको एक सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। 2 सेकंड ले लीजिए आप, सिर्फ एक सेकंड में। जी जी। ये जो कागज मैं दिखा रहा हूं आपको, ये कागज डॉक्टर मनमोहन सिंह का ऑफिशियल स्टेटमेंट राज्यसभा में है 18 दिसंबर 2003 का, जिसमें उन्होंने सीएए की डिमांड की थी जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। आई नो मगर दुखद है कि उसके बावजूद भी नहीं आ पाया। ठीक है, प्रियंका चतुर्वेदी, मोदी जी लेके आए तो दंगे करवाए। प्रियंका चतुर्वेदी, सीए पर विपक्ष को अब अकल आने लगी है, क्या यह कहना सही होगा? एक्चुअली मैं 2 चीज़ें यहाँ पे कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपका जो शो का हेडलाइन है जहाँ पे कहा सीएए जुमला नहीं, यही जुमला है सीएए का कि 2 साल हो गए सीएए पास हुए और अब तक कोई रूल्स फॉर्म नहीं हुए हैं, गाइडलाइंस नहीं है। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने कहा विरोधी, सॉरी जी बोलिए मैडम। दूसरा मैं आपसे कहना चाहूंगी, आपने कहा विरोधी पक्ष के लोगों के सुर बदलने लग गए। आपने हेडलाइन के साथ मेरा वो कोट चलाया था। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी, जब सीए पे चर्चा हो रही थी, हमारे देश की क्या मांग थी, देश के विपक्ष की क्या मांग थी कि हमें इसमें जो हम सीए ला रहे हैं बिल्कुल लाना चाहिए, पर हमें इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल आपको भी ध्यान होगा, इस पर डिबेट हुई है बहुत सारी। और मैं मानती हूँ मेरा भारतवर्ष जो है और जो भारत का सदियों से इतिहास रहा है और मेरे धर्म का इतिहास रहा है कि शरणार्थी किसी भी देश से आए हों, किसी दुनिया के किसी भी कोने से आए हों, तिब्बत के हों या पारसी हों, ईरान से आए हों, हमने उनको शरणार्थी का स्टेटस देकर उनको अपने देश में शामिल किया है। और वो हमारे देश के इतिहास में उन्होंने भी अपना वजूद रखा है और उसकी, मैं मानती हूँ, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो इसमें भेदभाव लाना सीएए में, हमने इस बात पे हमने ज़रूर प्रश्न उठाए थे। अब सवाल ये है कि बांग्लादेश में पिछले 1 हफ्ते से दुर्गा पूजा हो, इस्कॉन मंदिर हो, वहाँ पे एक डिवोटी की मृत्यु हो गई है। हिंदू घरों में रोज़ आए दिन अटैक हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, उनका कोई भी ऑफिशियल स्टांस नहीं आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, स्पोक्स पर्सन के द्वारा 4 दिन पहले शेख हसीना जी की पीठ थपथपाई थी कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और सब कुछ वो नियंत्रण में ला चुकी हैं। आज के अखबार ही, फ्रंट पेज अखबार, उस झूठ को सामने लाए हैं जी। तो मेरा प्रश्न तो बहुत सिंपल है, चलिए सीए आया, लोगों ने विरोध किया, सीए लागू हुआ, उसके रूल्स अब तक क्यों नहीं बना पाई है सरकार? अब अफगान से सिख आए और बांग्लादेश से हिंदू आए, कितने सिटीजन इन्होंने बनाए हैं 2014 से, उसका जवाब देश की जनता को दे दें। पर सीए तो 2019 के बाद आया है कि जब वोट बटोरने का काम आता है क्योंकि तो आपने बोला की बात करते हैं। जी प्रियंका जी, आपने बोला कि मैं ये चाहती हूं, जो संबित जी ने बोला, आपने बोला कि विपक्ष ये चाहता है कि तमाम लोगों को इसमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, बांग्लादेश के अंदर कौन प्रताड़ित हो रहा है? वहां पर हिंदू प्रताड़ित हो रहा है? पक्ष रख सकती हूं, मैं पूरे विपक्ष की स्पोक्सपर्सन नहीं हूं। बिल्कुल आप पूरे विपक्ष की स्पोक्सपर्सन नहीं है, लेकिन मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं, बांग्लादेश में प्रताड़ित कौन हो रहा है? मिलिंद देओड़ा आज ट्वीट करते हैं, मिलिंद देओड़ा कहते हैं कि बांग्लादेश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा बेहद चिंताजनक है। धार्मिक उत्पीड़न से पलायन कर रहे बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा और पुनर्वास के लिए सीए में संशोधन किया जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर मिलिंद देओड़ा को भी लग रहा है कि हिंदू ही प्रताड़ित हो रहा है। हिंदू कहां जाएगा? हिंदुस्तान में नहीं आएगा तो जाएगा कहां? ये बात तो फैक्ट है।
मैं complete बांग्लादेश में करूं? मुस्लिम तो अमीश प्रताड़ित जी। नहीं है ना? अमीश जी एक सेकंड भाई साहब, जी भाई साहब एक सेकंड, जी। भाई साहब एक सेकंड। सबसे पहले मैं मिलिंद देवरा जी की तो स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, नहीं है। मैं अपनी पार्टी की स्पोक्स पर्सन हूं, मैं अपनी पार्टी की बात रख रही हूं और मैं अपने ट्वीट के संदर्भ में आपसे बात कर रही हूं और हमारी पार्टी का क्या पक्ष था पार्लियामेंट में उसका पक्ष आपके सामने रख रही हूं। अब रही बात प्रताड़ित होने की, बिल्कुल हिंदू ही प्रताड़ित हो रहे हैं बांग्लादेश में, हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं पाकिस्तान में, हमारे सिख भाई बहन हो रहे थे अफगानिस्तान में। हमने बस ये कहा जो जो प्रताड़ित होते हैं कौम और धर्म के ऊपर उठकर जो जो प्रताड़ित होते हैं, हमारे देश का ये इतिहास रहा है कि हमने सबको सम्मिलित किया है, उसमें अब भेदभाव ना करिए। पर सिख भी हैं, जैन भी हैं, अब बौद्ध मुझे भी आप हैं। बस बता दीजिए CAA, आई विल रिक्वेस्ट यू। हाँ बिल्कुल, बौद्ध हैं, बाकी धर्म है, श्रीलंका से भी लोग आए हैं, तिब्बत से लोग आए हैं, हमारे देश में आए हैं, पारसी आए हैं ईरान से, क्या ये सच्चाई नहीं है? ठीक है, संबित इस पर कुछ कह रहे, बोलना चाह रहे हैं, संबित 3 पात्रा। लाख से ज्यादा शरणार्थी हैं इस देश में, 30 देशों से आए हुए, ठीक है, हमने उनको धर्म के आधार पे लिया था। संबित ये पात्रा। हमारे हिंदू धर्म हमें ये सिखाता है, जवाब बिल्कुल यही सिखाता है। और मैं एक चीज कह दूं, ठीक। मैं एक और चीज कह दूं, ये जो ये विक्टिम बनाने की कोशिश करे, हमारे धर्म को लोगों ने प्रताड़ित करने की कोशिश की है, सदियों से की है, ये सच्चाई है। ब्रिटिश इंडिया हो, ब्रिटिश में ब्रिटिशर्स हो या इस्लाम हो, उन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया है, पर हमारा धर्म इतना सशक्त है, इतना मजबूत है ठीक है, कि हमने ठीक है, उन प्रियंका। सबसे लड़ाई कर कर हम लोग आज ठीक भी है, संबित जीवित जी हैं की और बारी है। आज भी प्रियंका, you made your- हम सबको, देश को ही नहीं, हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि प्रताड़ित होने के बावजूद भी हम कैसे जीत ठीक है, सकते हैं। प्रियंका, ऐसे लोगों संबित से। कुछ कहना या चाहते हैं, ऐसी फिर मैं सोच अजय से आलोक आपके पास आ रहा हूं। जो अजय देश आलोक, को विभाजित करती हो। अजय आलोक मैं आपके पास आ रहा हूं। ओके, संबित, रिस्पॉन्स। देखिए, पहली बात तो है कि अभी प्रियंका जी ने कहा कि भेदभाव नहीं होना चाहिए CAA में। क्यों? 6 रिलीजन्स तो इंक्लूडेड हैं उसमें पारसी भी हैं, उसमें जैन भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, तो ये सारे रिलीजन तो इंक्लूडेड है, तो भेदभाव कहाँ हो रहा है? ये सारे रिलीजन, जो 6 रिलीजन हैं, ये सारे 6 रिलीजन 3 कंट्रीज में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, ये माइनॉरिटी है। ये CAA तो मेजॉरिटी के लिए है नहीं। और बेसिकली मुस्लिम नहीं कंट्री है में इसमें। मुस्लिम प्रताड़ित कैसे हो सकता है? हाँ, तो क्यों, कैसे होगा मुस्लिम? बांग्लादेश में मुस्लिम प्रताड़ित कैसे हो जाएगा? वो तो मुस्लिम नेशन है। पाकिस्तान में मुस्लिम प्रताड़ित कैसे हो जाएगा? और वो इंडिया क्यों आ जाएगा? देखिए, शरणार्थी और घुसपैठिए में फर्क है, दोनों में फर्क करना समझ लीजिए। शरणार्थी शरणार्थी होता है और घुसपैठिया घुसपैठिया होता है। और एक बात मैं यहां बोल्ड लेटर्स में बोल दूं कि हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है कि जो भी घुसपैठिया आएगा हम यहां पर दुकान खोल के बोलेंगे आओ 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 आओ, यहां आओ, हमारा खाना खाओ, यहां हमारी नौकरी करो, यहां रहो। ये जो वोट बैंक की राजनीति इनकी चल रही है कि रोहिंग्यान्स को लाकर अपने घर में बसाना, और आज जम्मू कश्मीर में ये आप बिहारी मजदूरों को तो मार रहे हो, रोहिंग्यान को तो कोई नहीं मार रहा है। रोहिंग्यान आपके अपने हो गए, बिहार के लोग आपके पराये हो गए। वाह, ये जो